पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। लेकिन इसके अलावा जैसा कि हम सब जब जानते हैं 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा और आपसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मनी टाइम में हर एपिसोड में मैं आपको आम बजट को लेकर एक बड़ी अपडेट देती रहूंगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। भारतीय महिलाओं का गोल्ड ज्वेलरी को लेकर प्यार किसी से छुपा नहीं है। महिलाएं बढ़ चढ़कर गोल्ड ज्वेलरी की खरीदारी करती ही रहती हैं और भारतीय महिलाओं का सोने के लिए यही प्यार बढ़ते बढ़ते अब इतना ज़्यादा हो गया है कि भारतीय महिलाओं के पास सोने का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। जी हाँ, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास कुल 24,000 टन सोना है। सोने का ये भंडार दुनिया में उपलब्ध सोने के कुल भंडार का लगभग 11% हिस्सा है। अगर हम अलग अलग देशों के गोल्ड रिजर्व की बात करें तो गोल्ड रिजर्व के मामले में शामिल टॉप 5 देशों के कुल गोल्ड रिजर्व में भी भारतीय महिलाओं के पास ज्यादा सोना है। गोल्ड रिजर्व में शामिल टॉप 5 देशों में अमेरिका के पास 8,000 टन सोना है, जर्मनी के पास 3,300 टन, इटली के पास 2,450 टन, फ्रांस के पास 2,400 टन और रूस के पास 1,900 टन का गोल्ड रिजर्व मौजूद है। और चलिए वक्त हो गया हमारी बजट रिलेटेड अपडेट का। तो आपको बता दें कि बजट से पहले होने वाली जो मीटिंग है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिक्की, एसोचैम, सीआईआई और पीएचडी चैम्बर से मीटिंग की, जिसमें इन संस्थानों ने बजट के मद्देनजर कई अहम सिफारिशें भारत सरकार से की। सीआईआई ने पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाने, 20 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स में छूट और मिनिमम वेजेस को 267 रुपए से बढ़ाकर 375 रुपए करने की बात कही। वहीं फिक्की ने बजट की सिफारिशों में कैपेक्स बढ़ाने, टीडीएस स्ट्रक्चर को आसान करने जैसी सिफारिशें वित्त मंत्री के सामने रखी। वहीं इसके अलावा एसोचैम ने एमएसएमईज को लेकर कई अहम सिफारिशें सरकार के सामने रखी। तो इसके अलावा पीएचडी चैम्बर्स ने शेयर मार्केट में एसटीटी हटाने और इनकम टैक्स की अधिकतम दर को 25% तक करने की सिफारिश की है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया है। यानी जो लोग असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपनी रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं उन्हें 15 दिनों का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों को रियायत देते हुए 15 दिनों का ग्रेस दिया है। लेकिन रिटर्न फाइल करने के साथ साथ आपका एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि अपनी ITR को ई-वेरीफाई आप करा लें। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक बयान जारी करके बताया कि टैक्स पेयर को रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करने के लिए कहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर आप ITR भरने के बाद उसे वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आप भी अपने लिए नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आपका ध्यान ईवीज की तरफ जा रहा है तो आपके लिए खुशखबरी है, अच्छी खबर है। दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में भारी डिस्काउंट का सीजन चल रहा है। अपने स्टॉक में कमी लाने के लिए ऑटो कंपनियां भारी डिस्काउंट ग्राहकों को दे रही हैं। ये डिस्काउंट सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भी अच्छी खासी छूट आपको मिल जाएगी, जिसमें टाटा मोटर्स की नेक्सॉन और महिंद्रा की XUV 400 पर लगभग 3 लाख रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेने पर आपको 10 से 20% तक की छूट मिल सकती है। साथ ही अगर आपके पास कोई पुराना 2 व्हीलर है तो आपको 15,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल जाएगा। इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस सिटी ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर 13 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक मौजूदा भाव से करीब 68% की तेजी दिखा सकता है। सोमवार को कंपनी के शेयर 4% की तेजी के साथ बंद हुए तो वहीं मंगलवार को भी शेयरों में 2.19% की तेजी देखी गई। असल में वोडाफोन आइडिया को 2012, 2014, 2015, 2016 और 2021 में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए फाइनेंशियल बैंक गारंटी जमा करने की शर्त को खत्म कर दिया है। बता दें कि बैंक गारंटी खत्म करने के बाद वोडाफोन आइडिया को लगभग 24,800 करोड़ रुपए की राहत मिली है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। आज के इंडो फार्म इक्विपमेंट का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। बता दें कि IPO 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक खुला रहेगा। कंपनी की इस IPO के जरिए 260.15 करोड़ रुपए का फंड जुटाने का प्रयास कर रही है, जिसमें 184.9 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होंगे। वहीं 75.25 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होगा। सब्सक्रिप्शन खुलने के बाद से ही कंपनी को रिटेल निवेशकों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर रिटेल कैटेगरी की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में अभी तक ये IPO 7.7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, तो वहीं NIIs कैटेगरी में इसको करीब 6.64 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।
विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली लगातार जारी रहने और वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार साल 2024 के अंतिम कारोबारी सत्र में भी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 109 अंकों की गिरावट रही, जबकि निफ्टी लगभग स्थिर यानी कि फ्लैट रहा। सेंसेक्स उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 109.12 अंक यानी 0.14% गिरकर 78,139.01 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये एक समय 687.34 अंक गिरकर 77,560.79 पर आ गया था। वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी शुरुआती गिरावट से काफी हद तक उबरने में सफल रहा और एंड में 0.10 अंक की मामूली गिरावट के साथ 23,644.80 अंक पर बंद हुआ। इस तरह घरेलू बाजार में साल 2024 का समापन गिरावट के साथ हुआ। हालांकि इस साल सेंसेक्स कुल 5,898.75 अंक यानी 8.10% उछला, जबकि निफ्टी में 1,913.4 अंक यानी 8.80% की तेजी देखी गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मंगलवार को 13 पैसे की गिरावट के साथ अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। रुपए का अभी तक का निचला स्तर 85.65 रुपए प्रति डॉलर है। विदेशी पूंजी की भारी निकासी और वैश्विक बाजारों में डॉलर के मजबूत होने के कारण रुपए में तेज गिरावट आई। साथ ही ब्याज दरों में कटौती के बारे में फेडरल रिजर्व के कड़े रुख और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से डॉलर इंडेक्स 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में आई मजबूती के कारण रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है। बता दें कि सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 85.52 पर बंद हुआ। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। ये थी मनी टाइम की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि, हैप्पी न्यू ईयर।